तुझसे इश्क बेपनाह, मिला है मुझे गम बेपनाह। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या? फैसल, मेरा बच्चा। मैंने सोचा था कि उसकी खुराक में कुछ ऐसी मेडिसिन शामिल कर दूं जिससे उसका अबॉर्शन हो जाए। शुक्र है इस गुनाह से बच गई मैं। मेरा सारा जहन तुम पर लगा था। एक हाथ पे फोन था मेरा और किसी ने जोर से मुझे धक्का दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी। मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है, ये खबर जब मैंने तुम्हारे अब्बू को सुनाई तो वो खुशी से बेहाल हो गए, और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। दफा करो इसे भाई, होने वाली औलाद तो तुम्हारी है ना, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें इफ़्फ़त, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। फैसल और मारिया में इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। मैं सब देखूं, इस मारिया की बर्बादी। अजमत, चल के अबू को देखिए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आए, साथ आए। अंकल, मैं आ गया। मेरा वक्त करीब आ गई बेटा। मेरे पास मेरे बच्चे के लिए इसका कोई नहीं है बेटा, कोई। बेटा इसका ख्याल करना। अंकल आपको कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है बेटा। अब्बू उठे, अब्बू उठे। अजमत देखो ना अब्बू को क्या हुआ। अब्बू उठे। नहीं अब्बू, नहीं अब्बू, आप कहीं नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। अब्बू उठे, अब्बू, अब्बू। अरे मुझे कोई औलाद वौलाद नहीं चाहिए इससे, और इससे बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं मैं। मैंने इसलिए थोड़ी ना शादी की थी इससे कि नस्ल बढ़ाऊं अपनी, और खुदा ना खास्ता कल को लड़की पैदा कर दी इसने तो सोचें इसकी माँ और बहन की सीरत हुई। नहीं 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 भाई, आप ये सब खत्म करवाएं, मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद। मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है, ये खबर जब मैंने तुम्हारे अब्बू को सुनाई तो वो खुशी से बेहाल हो गए, और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। दफा करो इसे भाई, होने वाली औलाद तो तुम्हारी है ना, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। तुम्हें अगर जरूरत नहीं शौकत, लेकिन मुझे है। ये बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा है। दुनिया में आकर मेरी तन्हाइयों का साथी बनेगा। मैं उसकी बहुत अच्छे से तरबियत करूंगी, उसे पढ़ाऊंगी,
चाहे कितनी भी मुश्किलात पेश आए, मैं उसको हर हाल में पैदा करूंगी। तुम्हारी इस सोच को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब्बू, 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 थोड़ा सी नहीं, अब्बू, अब्बू कहाँ चले गए अब्बू? आसिया, देखो तुम अपने चाचाओं को कॉल करो, उनको इत्तला दो। कोई जरूरत नहीं है उनको इत्तला करने की। देखो उन्हें बताना बहुत जरूरी है, वो अंकल के भाई हैं, उनका बहुत जरूरी है कि वो मैयत को आकर कंधा दें। जब कोई जिंदगी में साथ छोड़ के चला जाए तो मरने के बाद उसका कंधा देने का क्या फायदा है? ये तो बेगाने भी कर सकते। मैं जानता हूं, लेकिन उनका वहां होना बहुत जरूरी है। आसिया, तुम कॉल करो उनको, उनसे बात करो। मैं मस्जिद जाता हूँ, वहां ऐलान करवाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए इनकी नमाज़ जनाजा पे। आसिया, चले गए अब्बू छोड़ के। अब्बू, अब्बू क्या करूंगी मैं आपके बगैर अब्बू? अब्बू, अब्बू। नूरी, नूरी, जी मारी बेबी। तुम अपनी बेटी को आज लेकर आई हो? नहीं तो फिर ये किसने किया? क्या बात है मारी बेबी, आप परेशान लग रही हैं। मैं सीढ़ियों से आ रही थी, केले के छिलके उधर पड़े हैं, कोई गिर सकता है। किसने की है ये हरकत? मैं तो आजकल अपनी बेटी को साथ ला ही नहीं रही। नूरी, जी मारी बेबी। तुमने किसी को ये सीढ़ियों पे फेंकते देखा है? नहीं तो मैंने तो किसी को नहीं देखा। देखो नूरी, डरो मत। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं कहूंगी, ये राज रहेगा। मारी बेबी मुझे नहीं पता। सूफिया, ये क्या है? तुम
ये क्या है? जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तब ये सीढ़ियों पे पड़े हुए थे। मैं गिरते गिरते बची हूँ। मैंने इन्हें उठाकर डस्टबिन में फेंका। अब जब मैं वापस जा रही हूँ तो दोबारा सीढ़ियों पे पड़े थे ये। हाँ, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या मतलब है भाई तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि ये सब कुछ तुम कर रही हो, और क्यों कर रही हो ये मुझे नहीं पता। यू नो व्हाट, तुम हो पागल और मैं पागलों के मुंह नहीं लगती। तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं सिखाई? किसके कहने पे करी हो ये सब कुछ तुम? मारिया बेबी, क्या हुआ? नूरा, इस पागल को देखो, ये कह रही कि ये छिलके मैंने फेंके, इसका दिमाग खराब हो गया है। तमीज से बात करो सूफिया। भाई नहीं करती तमीज से बात, क्या कर लोगी? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? तुम मेरे घर में रह रही हो और तुम मुझ पर ही हुक्म चला रही हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फैसल को आने दो, मैं आज फैसल से बात करती हूँ। भाई तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर लेना बात। मैं भी आज भाई को बोलूंगी कि इस चुड़ैल को हमारे घर से निकाले। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गई होगी कि बड़ों से किस तरह बिहेव किया जाता है। तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारा तो दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। तुम्हें अभी बता शांति प्लीज, मुझे किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। क्या हो गया सोफी? मुझे मारिया ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम पे हाथ उठाए? मामा आज आज अगर आज मैंने इस लड़की को इस घर से ना निकलवाया ना, मेरा नाम सोफिया नहीं। आखिर ऐसी बात क्या हुई थी? वो आपने और मैंने मिलकर चिड़ियों पे जो छिलके फेंके थे ना, हाँ, यहाँ वो दीदी मारिया ने सोफिया दीदी को मारा था, तो मैं वहां थी, तो मैंने सोचा मैं देखूं। तो यानी कि ये सब तुम्हारे सामने हुए, तुम्हारी मौजूदगी में? तुमने खुद देखा है? जी हाँ, भी नूरा वहाँ मौजूद थी। तुम जाओ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? वो केले के छिलके। मैं मुझसे पूछ रही थी कि मैं सब किसके कहने पे कर रही हूँ। बता दिया तुमने? नहीं आप ही, अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, लेकिन इसने मुझे थप्पड़ मार के बहुत गलत किया है। इसका हिसाब तो इसको देना पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी तुम दोनों के बीच में कि उसने तुम पे हाथ ही उठा लिया? चुड़ैल बोल दिया था ना मैंने उसे। अच्छा सोफी, मेरे ज़हन में एक आइडिया। अगर तो हमने उस आइडिया पे अमल कर लिया ना, तो हम लोग मारिया को फैसल की नजरों से गिरा सकते हैं। ऐसा क्या आइडिया आपकी? अब गौर से तो मेरी बात सुनो, ठीक है? केले का छिलका नहीं चला तो कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अजमत कहाँ हो बेटा तुम? मैं तो तुम्हें फोन कर करके थक गई, फोन ही नहीं उठाते हो। अब्बू कैसा? ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। कब घर आओगे? अजमत तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? जी अम्मी, सुन रहा हूँ। तुम्हें बस हर हाल में घर आना है बेटा। मैं भी नहीं आ सकता। क्यों? आखिर क्यों नहीं आ सकते? अम्मी, दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया। सोयम के बाद ही आऊंगा। कब है सोई?
कल या परसों फिर आऊंगा मिलने। मिलने नहीं, हमेशा के लिए आओगे, समझे? अच्छा अम्मी, वो ताज़ियत के लिए लोग आए हैं, उनके पास जाकर बैठना। कल या परसों आता हूँ आपसे मिलने, फिर मिल के बात करते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जी अम्मी, खुदा हाफिज़। अल्लाह। मामा क्या हुआ सुफिया? तो फिर क्यों रो रही हो? भाई मुझे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं मारा, ना बाबा ने ना आपने। तो मारियो को किसने हक दिया मुझ पे हाथ उठाने का? ये क्या कह रही हो तुम? मारिया तुम पर क्यों हाथ उठाएगी? आप उसको बुलाएं और उससे पूछें उसने मुझे क्यों मारा है। कहाँ जा रही है मामा? तुम्हारी बीवी के पास। उससे जाके पूछूं तो सही कि किस हैसियत से मेरी बच्ची को मारा है उसने। हम आप बैठ जाएं, मैं बाद में बात कर लूंगा। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? चलो चल के पूछते हैं, उससे बात करते हैं। मामा प्लीज बैठ जाएं, मुझे एक बार उससे बात करने दे, पता तो चलाने दे कि हुआ क्या है। अगर उसने इस पर हाथ उठाया है तो उसकी कोई वजह होगी ना। मेरा मतलब मुनासिब नहीं लगता। नहीं, बहुत हो गया है फैसल, बहुत हो गया। पहले भी वही हरकतें करती रही है, बदतमीजियां करती रही है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया, तुमने कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन अब उसकी हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर है। चलो सुफिया। मामा इसकी क्या गारंटी कि सोफी झूठ नहीं बोल रही? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ ना? आप बुलाएं नूरा को। नूरा के सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा है। नूरा, नूरा। जी बाजी। नूरा, ये सुफिया क्या कह रही है? मारिया ने इसको थप्पड़ मारा है? बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हुई? अब बोलो मामा को। जी बाजी, मारिया बीबी ने सुफिया बीबी को थप्पड़ मारा था। ठीक है, तुम जाओ। अब क्या कहते हो फैसल? पहले भी मैंने तुम्हें कई बार बताया कि उसने मुझसे बदतमीजियां की, मैं खामोश रही। अब मेरे बच्चों को मारेगी, जब दिल चाहेगा मुझसे बदतमीजी करेगी और मैं खामोश रहूंगी, इसलिए कि मेरे बेटे को उससे मोहब्बत है। फैसल, क्या बात है? ये कोई सलाम ना दुआ, जैसे कोई बेजान चीज खड़ी हो तुम्हारे सामने। एक घर में रहते हुए बार बार सलाम करना जरूरी? क्या हो गया तुम्हें? मूड बहुत ऑफ लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कहीं जा रही थी? हाँ, मैं अंदर खाला के पास ही जा रही थी, लेकिन आओ कुछ देर बैठ के बातें कर लेते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे काम है। ऐसी ये बताओ कैसी क्या बात हुई थी कि उसने तुम पे हाथ उठाया? मामा कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस बहाने ढूंढ रही है कि भाई को हमसे अलग कर ले। ऐसा तो नहीं कर सकती वो। पता नहीं भाई के कानों में मेरे खिलाफ क्या जहर भर रही होगी। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात तो हुई होगी ना जिसकी वजह से उसने हाथ उठाया? मामा कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। अच्छा, खाला ये फैसल को क्या हुआ है? क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, मुझसे क्या कहना है, लेकिन इतना मूड ऑफ है उसके, इतने गुस्से में। आओ तुम बैठो तो सही, खड़ी क्यों हो तुम? तुम्हें पता है मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ? नहीं खाला, आज तो मैं पूरा दिन अपने कमरे से ही नहीं बाहर निकली, वो स्टडी कर रही थी। क्या हुआ है? कोई बात हुई है? उस चुड़ैल ने इसके ऊपर हाथ उठाया। क्या? उसने सोफिया पे हाथ उठाया? खाला, और आप यहाँ पे खामोशी से बैठी हुई हैं, उसे कुछ कहती क्यों नहीं है? जाके उसे कुछ कहे, वरना ऐसे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। मैंने फैसल को भेजा है, जाके अच्छे से क्लास लेगा उसकी। मुझे नहीं लगता कि भाई उसके साथ सख्ती से बात कर सकते हैं। आज करेगा? ये आप कैसे कह सकती हैं खाला? इसलिए कि मैंने फैसल की आंखों में देखा है, और मैं खामोश भी इसलिए हूँ, मैं चाहती हूँ कि दोनों आपस में लड़ पड़े।
हेलो, हेलो सानी। इसमत तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? ओ, मारिया से लिया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब खुश हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। घर कब आ रहे हो? सानी, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे एक साथी मिल गया जिसके साथ बैठकर बातें करके मेरा गम हल्का हो जाता है। हाँ, मौलवी उस्मान नाम था। मौलवी उस्मान बहुत अच्छे नेक इंसान, मगर उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्या हुआ? सानी, वो फौत हो गए। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। खैर, मैंने इसलिए फोन किया था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछ लूं। फिर बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो उसका नाम सानी है। सानी नाम है उसका। बहुत मोहब्बत करती होगी आपसे। पता नहीं अब करती भी है या नहीं, लेकिन मैं उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं अब यहां से जाना चाहता हूं। मुझे लगता है मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखो आसिया, तुम एक लड़की और मैं खैर शादीशुदा लड़का। मेरे ख्याल से एक फैमिली को आना चाहिए यहाँ। तो जो फैमिली यहाँ आएगी उसमें कोई मर्द नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम पर बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अंकल की ताज़ियत पे आए थे तुम्हारे रिश्तेदार, तो मैंने सुना था वो कह रहे थे एक दूसरे से कि यहाँ पे किसी लड़के को किराएदार क्यों रखा। इसका मतलब क्या है? तो आसिया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम पर कोई उंगली उठाए, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो कब जाने का इरादा है? बस जैसे कोई दूसरी जगह मिल जाए, सामान शिफ्ट करूंगा और चला जाऊंगा। क्या हम शादी कर सकते हैं? नहीं। क्यों? तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर शादी से इनकार करती हो। क्या तुम सानिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल सकते हो? ये नामुमकिन है। तो फिर मैं कैसे शादी करूं तुमसे? किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। कैसी हो मारिया? तुम्हारे बच्चे का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ है। एहतियात करनी चाहिए इन हालात में। बात पूरी नहीं हुई मेरी। मुझे इस हवाले से तुमसे कोई बात नहीं करनी इफ़त, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतना घिनौना, इतना घटिया इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया कैसे? हाँ, मेरी बात का जवाब दे के जाओ तुम। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। बेहतर है कि मुझे अपनी बातों में मत उलझो। तुम्हें क्या फायदा क्या है ऐसी घटिया बात करके? हाँ, और जवाब दे तो तुम हो मुझे, क्योंकि इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया, इसलिए जवाब तो तुम दे के रहोगे। बताओ मुझे। नहीं बताओ, क्या
क्या हासिल क्या करना चाहती तुम ये घटिया बात करके? हाँ, बेहतर है कि मैं चली जाऊँ। अच्छा चली जाना, जाना जाओ, मेरी बात का जवाब दे के जाओ तुम। देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज इफ़त। क्या बात है? क्या हो इफ़त? हालत देखे ऐसे, इतना घटिया इल्जाम इसने मुझ पे लगा दिया। मैं पूछ रही हूँ तो आगे से मुझसे ही बदतमीजी कर। एक सेकंड, क्या बात है मारिया? क्या बात है? तुम क्यों बदतमीजी पे उतर आई हो? आखिर तुम चाह क्या रही हो? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस इतना बोला है कि मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मान लिया कि तुमने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन ये जो तुम इल्जाम लगाया इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? और हाँ, सूफिया पे हाथ उठाने का हक तुम्हें किसने दिया? मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, जानबूझकर मुझे धक्का दिया गया है सीढ़ियों से, और ये सब कुछ इफ़त के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, और इस घटिया इल्जाम को तुम साबित कर सकती हो क्या? मुझे किसी को कोई सबूत नहीं देना, बस मैंने फैसल को कह दिया है कि मुझे हर पल इस घर में खतरा है और कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता। तुम जैसी नीच जात से और तवक्को भी क्या की जा सकती है? आंटी प्लीज, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बेहतर है आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि मैं ये भूल जाऊं कि आप फैसल की मां हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें मारिया, और ये भी जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। इसलिए कि तुम फैसल को यहाँ से लेके अलग हो जाओ, हमसे अलग कर लो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। इसलिए कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि तुम इस घर से बाहर निकालूं, तुमसे जान छुड़ाऊं। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। एक बात बताएं मुझे, कैसी मां है आप? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है इस बात का? आपके अपने बेटे का बच्चा जाया हो गया और आपके माथे पे शिकन तक नहीं है। मुझसे तो आप नफरत करती हैं ना, अगर वो तो आपके अपने बेटे का खून था। हाँ, इस बात का बहुत लिमिटेड लफ्जों में जवाब देती हूँ तुम्हें। अब जवाब ये है कि मैं अपने खानदान के खून में कोई गंदा खून शामिल होते देखना नहीं चाहती, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, समझी? गंदगी आपकी सोचों में, कचरा भरा है आप लोगों के जहनों में, आपके जहन में और आपकी इस भांजी के जहन में। नीच जात तुम्हारी, ये हिम्मत! नीच जात नहीं हूं मैं, अल्लाह इंसान बनाता है, जात नहीं। ये सारे फर्क करना आप जैसे जहनों की पैदावार है। तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारा तो दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं अभी बता शांति प्लीज मुझे बहुत हो गई ऐसा, बहुत हो गई। अगर तुम मेरी बेटी हो ना, अगर तुम मेरे बेटे हो, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तो इस नीच जात को अभी धक्के देके इस घर से बाहर निकालो। फैसल, निकालो इसे यहाँ से। आर्या, तुम इस कदर गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें क्या हो गया है फैसल? तुम नहीं जानते कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। धक्का दिया, मुझे सीढ़ियों से कत्ल करने की कोशिश की है। झूठ, हमारा बच्चा जाया हो गया। तुम्हारे आने से पहले मैं भी शांति मुझे मार रही। बकवास कर रही है, झूठ। मैंने अपने बचाव के लिए इनको। निकलो यहाँ से, इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें घसीट कर निकाल दूंगा। खुद ही निकल जाओ। क्या ये सुनने के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था? ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? तुम अभी अपने होश हवास में नहीं हो। मैं तुम्हें होश में तो अब आया हूं मैं। निकलो, निकलो।
फैसल प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं फैसल, मुझे मेरी मोहब्बत का ये सिला मत दो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ फैसल, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, चाहो मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। पता चली अपनी औकात। अजमत, हाँ? अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो जल्द से जल्द चले जाओ यहाँ से। क्यों? मेरी वजह से कोई मसला हो रहा? हाँ, जान सकता हूँ क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ना देखने का खौफ जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज होती है ना आसिया। आज पहली बार जाना, कम बखत हालात ऐसे बना देती है कि आपका महबूब कहने पे खुद मजबूर हो जाता है कि आपका उससे दूर चले जाना ही बेहतर है। तुम्हें रोज देखने की आदत जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है। तुम जाओ यहाँ से। कुछ दिन उदास रहूंगी, उसके बाद ठीक हो जाऊंगी। क्या हम शादी कर सकते हैं? नहीं। क्यों? तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर शादी से इनकार करती हो। क्या तुम सानिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल सकते हो? ये नामुमकिन है। तो फिर मैं कैसे शादी करूं तुमसे? अपनी खातिर। तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी ना। पता है अजमत, मैं समझती थी कि शादी और मोहब्बत एक ही चीज है। शादी से पहले मोहब्बत के हक में नहीं थी ना। मुझे लगता था कि जिससे मेरी शादी होगी मोहब्बत भी उसी से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुमसे शादी कर तो लूं, मगर तुम्हारे दिलो दिमाग पर तो सानिया ही रहेगी ना। तुम मेरे साथ हंसने का नाटक करोगे, मगर तुम्हारा दिल तो सानिया के लिए तड़पेगा ना। तो तुम ही मुझे बताओ, ऐसे हालात में ये सब करना मुनासिब होगा? मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जल्द से जल्द कोई और जगह मिल जाए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू। तुम बचपन से ही जिद्दी थी, हमेशा अपनी जिद मनवा के रहती हो, लेकिन इस जिद में तुम्हारा सरासर नुकसान है। मैं तुम्हारी बात सिर्फ मजबूरन मान रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम नुकसान उठाओगी। मम्मा बाप मुझे बद्दुआ तो मत दें। मेरी जान, मैं तुम्हें बदवा कैसे दे सकती हूँ? मुझे तो सिर्फ तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है,
बात की बाद में देखी जाएगी मामा। हमें अपने आज की फिक्र करनी चाहिए। कल जब आएगी तो कल क्या होना मैं देख लूंगी। बस अभी तो मैं फैसल के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ और आप देखिएगा मैं बना लूंगी। बस एक बार शादी हो जाए ना हमारी, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मुझे तो बस तुम्हारी खुशी अजीज है। हाँ। कहाँ जा रही हो? मैं ना खाला को बता के आती हूँ कि आप मान गई हैं। अल्लाह करे सास बहू की ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। सास बहू नहीं है मामा, हम लोग तो माँ बेटी की तरह हैं। आपको पता है इस मारिया से जान छुड़वाना मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन बात थी। खाला ने जो कुछ किया है मेरी खातिर किया है, मेरी मोहब्बत में किया है। जानती हूँ, मुझे एहसास है कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। बस मामा आप दुआ करेंगे मैं फैसल के दिल में भी जगह बना लूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मामा आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह सबको आप जैसी मामा दें। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज होती है ना आसिया। आज पहली बार जाना कम वक्त हालात ऐसे बना देती है कि आपका महबूब ये कहने पे खुद मजबूर हो जाता है कि आपका उससे दूर चले जाना ही बेहतर है। क्या हम शादी कर सकते हैं? जब मैं तुमसे कह रहा हूं पियो तो पियो। मैं नहीं पीना चाहती, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ऐसा ड्रामेबाजियां मत करो, चल पियो। मैं कह रहा हूं पियो। मुझे नहीं पीना। बेटा तुम उसे तलाक दे चुके हो, कोई जवाब नहीं बनता अब उसका यहाँ रहने का। मामा आपने उसे जाते हुए देखा? हाँ देखा था, अपना बैग लेके गई। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। फैसल, फैसल